15-20 साल से खान साहब है KPK में, 30 साल से 40 साल से यहाँ पे मियाँ साहब की हुकूमत है, इतने ही सालों से सिंध के अंदर जरदारी साहब की हुकूमत है। जिससे पूछो वो कहता है अगली बारी मौका मिले ना तो चस करा दे। मैं कहता हूं आपने 78 साल सबको आजमाया, एक बार हजूर के दीन को भी आजमाया, एक बार रसूलुल्लाह के निजाम को भी आजमाया, और फिर कहते हैं ऐसे ही मौलवियों के निजाम के पिछू लग पाओ। खुदा दा बंदा मौलवियों के प्यो का निजाम है, निजाम रसूलुल्लाह दे, निजाम हजूर दे। मौलवी तो सिर्फ तर्जमान पढ़ते आया, मौलवी कहते तू हुजूर दा निजाम नाफिज कर, हुकूमत तू कितनी वजह से तेरे नारे मारी बस। मौजूदा हुकूमत को भी आफर है, खान साहब को भी आख्या, PDM को भी आख्या कि भाई तुसा हुजूर दा निजाम नाफिज करो। 100 बिस्मिल्लाह, हुकूमत कितनी वजह तुहाडी ताईद है ते ना करने ना करन देवने ते हुणे हुकूमत इस्लाम दी घिन ते आवणे। जिन्हें को ना इस्लाम का पता है, ना ईमान का पता है, ना शरीयत का पता है, अगू असाको आते ही का गाल सुनने देखे ना जी अमेरिका से तो पंगा नहीं लिया जा सकता, उससे लड़ाई करके फिर मईशत कैसे खड़ी करेंगे। मैं क्या अमेरिका नाल पंगा नहीं गिन सकते, अल्लाह रसूल नाल जंग छेड़ सकते वे सूद गिन। सूद अल्लाह नबी से जंग है कि नहीं? तो क्या अल्लाह रसूल से कोई जीत सकता है? 5 अरब डॉलर कर्जा लेते हैं, एक सैलाब आता है, एक जलजला आता है और 50 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है। इनको अभी तक पता नहीं चला कि खुदा से जंग करके कभी आप जीत नहीं सकते, नबी रहमत से जंग करके कभी आप जीत नहीं सकते। जीतने का एक ही तरीका है, आप हजूर के दीन की छतरी के नीचे आ जाइए। और वो क्या तरीका है जो हजूर लेके आए? हजूर ने फरमाया इज्जतों का तरीका यह है, ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर इज्जत नहीं। 4-5 महीने पहले बुनियान मरसूस लड़ी जा रही थी। मैं किबला शाह जी ये सारे लबैक वाले कह रहे थे यार जहाँ इतनी देर कोई 2-4 घंटे 5 घंटे आपने जंग लड़ी है, कोई 2-4 दिन हफ्ता और लड़ लो, कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, फलस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा, गजा के मजलूमों की परेशानी भी हल हो जाएगी। तो आगे से हमें सुना रहे थे सही ट्रंप का फोन आ गए तो चाचा ट्रंप कहना बिल्कुल जंग बंद कर दो तो बस तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्या बात है, तो अमरीका खुश है, तो बस सारा कुछ ठीक थी। वैसे बड़ी कमाल सिफारतकारी की थी ने। अच्छा तुसा जंग बंद कर दी है तो क्या ख्याल है इंडिया बंद की है? हौली हौली बोलो मतलब नजर लगे। इंडिया तो जंग जारी रखी है, फर्क सिर्फ इतना है जो पहले तोप ते गोले मरे ना खड़ा वाल हूँ जनाब पानी स्टार्ट किते अपने डैम सारे भर करें तो वाला जो छोड़े न तो जनाब रावी कनो शुरू थी है तबाही, तो सतलुज कनो तबाही शुरू थी है, कसूर कनो तो जनाब चनाब कनो शुरू थी है, गुजरात कनो ते खत्म थी वणदा ना ही नहीं गिनती पई, सियालकोट तो तबाही शुरू थी है। तो आपको अजानी समझ नहीं आई तो क्या ख्याल है जैसे ऐसा कहते ऐसे जंग करो आके सही सड़क तबाह थी सन मौलवी, देखो क्या पता जंग थी नहीं है इमारत ढह पमदन, सड़क टुट पमदन, बंदे मार पमदन। मैं क्यों तो सलाब नाल भी टुटते पेन ते पानी च बुड के मरण तो चंगा ना हा बंदा लड़दा लड़दा ही मर वजे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत यो बेहतर ना है, ठीक नहीं सी कुछ बोलो। कहते हैं हजरत साहब आप जज्बाती बातें करते हैं, अच्छा बाकी सारा कुछ काबिल कबूल है। उर्दू में इसलिए बात करते हैं कि जो हमारे सिंध में या KPK में हजूर के गुलाम होते हैं उनको भी बात समझ आ जाए। सारी बातें काबिल कबूल है, हम लिबरल्स को भी टक्कर दे सकते हैं और दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में जितनी भी कुव्वतें दीन दुश्मन है सबको टक्कर दी है लब्बैक ने और दे रही है। पाकिस्तान में इस वक्त भी इस्लाम मुखालिफ जमातों को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी जमात का नाम तहरीक लब्बैक आ रही है। सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए होता है ना वो होता है 2 नंबर मौलवी और 2 नंबर पीर का। यकीन मानिए हम हर बंदे को टक्कर दे सकते हैं और उसकी जितनी भी शरंगेजी हो वो महदूद होती है, लेकिन
लिबास भी इस्लामी हो, वज़ा भी इस्लामी हो, और इस्लामी निज़ाम के मुखालिफिन के साथ खड़ा हो और कहे कि जिस तरह जनाब मियाँ साहब निज़ाम चला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जैसा निज़ाम चला कोई नहीं सकता। कभी कोई कहे मियाँ साहब जैसा निज़ाम कोई नहीं चला सकता, कोई कहे खान साहब जैसा, कोई कहता है जरदारी साहब जैसा निज़ाम। ये वो नुकसान है जो कौम को समझना पड़ेगा कि दीन के लिए सबसे बड़ा नुकसान इस हुलिये के अंदर दीन दुश्मनों का साथ देना है। पक्की बात। उसकी वजह हुक्मरान तो 2 नंबरी कर रहे हैं ना, मैंने आपको मिसाल दी है कि हर बार हमें लूटते हैं, मुल्क को लूटते हैं और फिर कहते हैं अगली दफा आपने मौका दिया तो कमाल कर देंगे, आपको जनाब राजी कर देंगे, और हमारी कौम फिर अगली दफा धोखे के लिए तैयार हो जाती है। वो तो है अय्यार, 2 नंबर चालाक, और ये हाथ चुमवाए इस्लाम के नाम पे, पैसे इकट्ठे करे इस्लाम के नाम पे, घर बनाए इस्लाम के नाम पे, पीर खाना, मदरसा, मस्जिद, सब कुछ बनाए इस्लाम के नाम पे, और जब इस्लामी निज़ाम की बारी आए तो चुप करके जनाब आला जुबान बंद कर ले और कहे कि नहीं हमने सबके साथ बना के रखनी होती है। ऐसे बंदे के बारे में बात करने से पहले 2 चीजें ज़हन में रख लीजिए। उलमाए हक जो हुजूर के निज़ाम की बात करते हैं, उनके कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा। वो सूफिया जो हकीकत में हुजूर के दीन की खिदमत करते हैं, उनके कदमों की खाक हमारे आंखों का सुरमा। 2 तरह के सूफियों के हम नौकर हैं। ऊंची बोले सुभान। वजात करता जाऊं ताकि इसका मतलब कोई ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी का कोई क्लिप काट के तो कोई अपनी मर्जी के मतलब निकालता रहे। 2 तरह के सूफियों के हम नौकर हैं। एक वो सूफी जो सैयदना सिद्दीक अकबर की तरह खुल के मैदान में आए, अपनी सल्तनत दाव पे चाहे लगती है लग जाए, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत के लिए सब कुछ के मैदान में, हम उसके भी गुलाम। वो सूफी जो खुल के मैदान में नहीं आता, लेकिन जो जिहाद में मैदान में उतरे हुए लोग हैं उनके लिए दुआएं करता है, उनको वेलकम करता है, उनको हौसला देता है। हजरत अबुल हसन खरकानी की तरह जाते हुए महमूद गजनवी को अपना कुर्ता भी अता करता है कि अगर कभी हालात खराब